ज्ञान की न तो कोई सीमा है और ना ही अंत। हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष जरूर होता है और सभी को सभी से सीखने की ललक होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से ज्ञान में ही मदहोश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मानो संसार का सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। लेकिन जो लोग महान होते हैं, जो वाकई में ज्ञानी होते हैं, वो हर इंसान से कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। मैं भाग्य हूँ और आज मैं आपको इसी बात की सीख दूंगा। इस बात को मैं और विस्तार से समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अहंकार का फल क्या होता है। लेकिन सबसे पहले मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह, मेष राशि वालों के लिए गुस्से पर काबू रखें। स्थान परिवर्तन का योग है। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 91। वृषभ राशि वाले वाद विवाद से बचें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी में अच्छा परिवर्तन होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 89। मिथुन राशि वालों के लिए नई नौकरी मिलेगी। भार की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 88। कर्क राशि वाले पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। अचानक आर्थिक लाभ होगा। वाहन ना चलाएं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 91। राशियों से पहले मैं आपको ये बात समझा रहा था कि अहंकार बुरी बला है। चलिए एक कहानी सुनिए। एक बार राजा भोज और माघ पंडित सैर करने निकले, लेकिन रास्ता भटक गए। उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी। दोनों ने उसे प्रणाम करके पूछा, यह रास्ता कहाँ जाएगा? बुढ़िया ने उत्तर दिया, यह रास्ता तो यहीं रहेगा, इसके ऊपर चलने वाले जाएंगे, पर तुम कौन हो? दोनों बोले, हम तो पथिक हैं। बुढ़िया ने झट से जवाब दिया, पथिक तो दो ही हैं, एक सूरज, दूसरा चंद्रमा। तुम कौन से पथिक हो? हम तो पाहुने हैं। माघ बोले, पाहुने तो दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। तुम कौन हो? बुढ़िया ने पूछा। भोज बोले, हम तो राजा हैं। बुढ़िया बोली, राजा तो बस दो हैं, एक इंद्र, दूसरा यमराज। तुम कौन हो? अब इस बार राजा भोज और माघ पंडित ने क्या जवाब दिया, यह मैं आपको अगली 4 राशियों के बाद बताऊंगा। सिंह राशि वालों के लिए धन की प्राप्ति का योग है। संतान से सुख मिलेगा। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 63। कन्या राशि वाले सम्मान का लाभ मिलेगा। कहीं घूमने जाएंगे। रुका हुआ काम बनेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 89। तुला राशि वाले संतान से विवाद ना करें। गुस्से पर काबू रखें। यात्रा का योग है। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 66। वृश्चिक राशि वाले वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है। रिश्तों पर ध्यान दें। संयम से काम लें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 73।
राशियों से पहले मैं आपको राजा भोज, माघ पंडित और बुढ़िया की कहानी सुना रहा था। राजा भोज और पंडित के हर जवाब को बुढ़िया गलत साबित कर रही थी। बुढ़िया ने आगे पूछा तो भोज बोले, हम तो राजा हैं। बुढ़िया बोली, राजा तो बस दो हैं, एक इंद्र, दूसरा यमराज। तुम कौन हो? दोनों बोले, हम तो क्षमतावान हैं। भाई, क्षमतावान तो दो ही हैं, पृथ्वी और स्त्री। तुम तो इनमें से नहीं दिखते, फिर तुम कौन हो? भोज बोले, हम साधु हैं। इस बार बुढ़िया बोली, साधु तो बस दो ही हैं, एक तो शील और दूसरा संतोष। सच सच कहो, तुम कौन हो? माघ बोले, हम परदेसी हैं, जीव और पेड़ का पत्ता। परदेसी तो यही दो हैं, तुम कौन हो? चकित माघ पंडित बोले, अब क्या कहें, हम तो हारे हुए हैं। इस बार बुढ़िया ने क्या कहा? क्या उन दोनों को बुढ़िया ने रास्ता बताया या फिर अभी और कुछ बाकी है? ये मैं बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि वाले, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई बड़ी खरीदारी करेंगे, शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 81। मकर राशि वाले, संपत्ति की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन का योग है, धन का लाभ होगा, शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 89। कुंभ राशि वाले, प्रेम में समस्या होगी, ज्यादा भावुक ना हो, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 63। मीन राशि वाले, वाहन दुर्घटना से बचें, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष से समस्या हो सकती है, शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 50। राशियों से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। राजा भोज और माघ पंडित बुढ़िया की विद्वता से परेशान थे। चकित माघ पंडित बोले, अब क्या कहें, हम तो हारे हुए हैं। बुढ़िया बोली, देखो भाई, हारा हुआ तो बस एक ही है, ऋण लेने वाला। तुम कौन हो? अंत में वो हार कर उस बुद्धिमान बुढ़िया से बोले, अब क्या बताएं, हम तो कुछ नहीं जानते। सच ये है कि सब कुछ जानने वाली तू ही है। तब कुछ गंभीर होकर वो बुढ़िया बोली, तुम दोनों को अपनी विद्वता और ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हो गया था। मुझे पता था कि तू तो है राजा भोज और ये माघ पंडित। रास्ता इस तरफ है, पर भविष्य में कभी अहंकार मत करना। अहंकार टूटते ही दोनों ने बुढ़िया से क्षमा मांगकर अपनी गलती स्वीकार की और आगे से खुद को सामान्य मनुष्य ही मानने का प्रण किया। उम्मीद है आप इस कहानी का मर्म समझ पाए होंगे।